मैं राम निवास प्रस्तुत है रुक्मिणी मंगल भाग नंबर 14। अभी तक आपने सुना रुक्मिणी का विवाह विधिवत संपन्न हो जाता है। गणेश जी को पानी के लिए बुलाया जाता है। गणेश जी श्री पर सारा भोजन को ख़त्म कर देते हैं और दोबारा राजा भीम भोजन बनवाता है। तो रुक्मैया का अभिमान दूर हो गया कि यही साक्षात ब्रह्म कृष्ण भगवान हैं। और रात के भोजन के बाद में जुआ जुआ का खेल होता है, तो कृष्ण की हार होती है। उसके बाद में चंदन भुलाई की रस्म होती है, जिसमें कृष्ण जी को याद दिलाया जाता है कि ब्रज को याद करो और धन को आपने ऊपर उठाया था और सीता के सिंबर में धन को तोड़ा था। तो कृष्ण जी उसके बाद में कंगन खोल देते हैं। इस खेल में श्री कृष्ण की जीत होती है। उसके बाद में दूल्हे को और उनके साथियों को वापस जनवास में भेजा जाता है। अब पैरावनी के लिए बुला लिया जाता है। दोनों पक्ष बैठ जाते हैं, बीच में दूल्हा बैठ जाता है। एक तरफ कन्या पक्ष, एक तरफ दूल्हा पक्ष। अब महर्षि दुर्वासा जो उस दिन के आचार्य थे, कलश गणेश पूजा करके अब वो बुलाते हैं पैरावनी के लिए राजा भीमचंद्र सेन जी के जो पुत्र हैं। और उसके बाद में उनका पुत्र रुक्मैया जो कि रुक्मिणी का भाई है, और कन्या पक्ष के बाकी लोग आके कैसे पैरावनी करते हैं। सारे भंडारी से सामान मंगाया जाता है। रुक्मिणी की पैरावनी और विदाई की वाणी सुनाई जाएगी। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। इसमें बताया है उस रस्म तो दुल्हन के पिता द्वारा निभाई जाती हैं। उस रस्म दुल्हन की बहन भाई के द्वारा दुल्हन के भाई के द्वारा निभाई जाती है। रावणी समधि मिलावणी, ये बताया चंद्रसेन जी का पुत्र विषम करो रावणी, और आओ जी भीमसेन जी का पुत्र
सावनी। तू लेके जो मन को प्रिय चीज़ें होती है साला तो लगता वो देता है। आओ चंदेर सैन जी का पूछी हो भीम करो हैरान। आओ भीम सैन जी का पूछी हो रुस्तम करो हैरान। अब कैसे पैरावनी होती है। राजा भीम भंडारी को का भीम भंडार को लाया मेरे रामा। अचरज किसा अमन अवतारी अब को बुलाया मेरे रामा। अब क्या बताते हैं, जब पिता अपनी बेटी का विवाह कर देता है तो अपना पूरा खजाना छोड़ देता है। तो भीम ने भी अपना पूरा भंडारी बुला के भंडार खुलवाया। अचरज के साथ समंत सुता उतारी, यानी समुद्र की पुत्री को लक्ष्मी साक्षात जिनके घर में उतार ले। उसके भंडार में कोई कमी हो सकती है क्या। और अस्तुति आदि की पूजा मंगाओ मेरे रामा। गणपति जी ने एक बुलाओ और कनक माल पहनाओ मेरे रामा। सबसे पहले आदिदेव भगवान को प्रणाम करके गणेश जी को प्रथम पूजे बुलाया जाता है और उनके सोने की माला दी जाती है। दूसरी बार को उड़ाते हैं। वासुदेव ने शुक्री पाल मंगाओ उठाओ मेरे रामा। और सैन जी ने एक पाल की हाथ दिवाओ मेरे रामा। सबसे पहले बड़ी पीढ़ी का सम्मान किया जाता है। वासुदेव जी को बुलाया, उनको एक मखमली बेशकीमती उज्ज्वल उनकी चादर उड़ाई गई। उसके बाद मुगलसन को बुलाया गया, नंद जी को बुलाया गया। मुगलसन की मालकी दी गई और नंद जी को आथनी दी गई। फिर दूल्हे के जो बड़े भाई हल्दर जी उनको बुलाते हैं। हल्दर जी ने अलमुसल जी जो बड़ी डोरा खाती मेरे रामा। प्रेमनाथ उड़े प्रेमनाथ लेके आती जी जो मेरावत सब साथी मेरे रामा। हल्दर जी को अलग अनुसार एक बड़ा सुंदर हाथी दिया जाता है। तो नेमनाथ जी को पहला समान दूसरा हाथी था वो दिया जाता है। संतर दास की निहंगारा उठा मेरे रामा। राजा भवन में दिया पानवान आप पढ़ने का वह घोड़ा मेरे रामा। चंचल जात तीन हाथी ऐसे थे जो चंचल जात मान किसी के काबू में नहीं आते थे। उनको उधार रख करके पांडवों को दिया गया। क्यों? भीम उसके अंदर 7 हाथियों को बोला था। किसी भी हाथी को भैंस की तरह काबू करता था वो, तो उसको दे दिया जाता है। और जो अर्जुन है पांडवों में उसको धर्मराज को भीष्म ने वो घोड़ा दिया जो उसके सवाल में
सबसे अच्छे थे और खुद उनको करने के लिए उपयोग करते थे। राजा भारतीय बनवाना आपसे ढंका घोड़ा, 10 10 सहसे आज सिर पावा, आज सोमेनी बैठने मेरे रामा, उत्तम देश राजा भीषण के सपन कोट में वे मीना मेरे रामा। छप्पन कोट जादू है। राजा विष्णु के जो पांचों कुंवर हैं वो उनकी पैरावनी कर रहे हैं। बहुत वाहन तेरा तेरी अंग सखा उड़धारी मेरे रामा, पूरण में पदम को स्वामी या विद्यानी श्रृंगारी मेरे रामा। पदम भगत कहते हैं इस तरह पूरी जान को इनको पाँव श्रृंगार दिया गया, इसमें कोई ऐसा नहीं बचा, इनको कुछ भी नहीं मिला। और कृष्ण जी को बड़े भाई तो हरदरी जी हैं कि अभी आपकी तरफ से कुछ ऐसा लेख हो तो हमको देना है। ग्राम का, पंचायत का, पंचों का, मंदिरों का, जमीनों का, उनको दीजिए। और जी उन्हें कैसे चलाते हैं। हरी हल्दर जी तेरिया बाई चुप, हरी हल्दर जी तेरिया बाई टाग चुकाई, यार भाई टाग चुकाई, तो दिए देश देश का मांगत बन तेरा हुआ यहाँ, यार में मेरा हुआ यहाँ। और वो वासुदेव जी और नंद बाबा और बलराम जी और राजस्थान अन्य गणमान्य लोग अब किशन जी के विवाह की बधाई लुटाते हैं। और जितने भी मांगने वाले थे जो भी नेकता से चुका देते राज की तरफ का, वो बागा जरी जरी है बेटा, तेरा तीर मंगाया मेरे रामा, तरस दुसाला तरस पागिरी, चक सनी पहराया मेरे रामा। यानी बागा जरी जरी है फेटा, तीरा चीर मंगाया, सरस दुसाला सरस पागड़ी नाचक दिन पर है। यानी उनको भी की भर के कपड़े सिरोपाव पहनाए गए। हर चीज मिली अंदर जी मिली, ताग छुपाया फिर मन भाया मेरे रामा, ये सब तनी बधाई ऊपर मेरा मेरे लौटाया मेरे रामा। कृष्ण जी की शादी में उस दिन विवाह में निम्ननाथ जी जो शंकर जी के साथ गए थे, भगवान भोलेनाथ की तरफ से बहुत दान लुटाया। और उसको दान लुटाता देख करके इंद्र ने अपनी भंडार खोल दी। केशव तनी बधाई पर डेरा इंद्र लुटाया। जो मांगा सो वही दिया, दाल मंगाया मेरे रामा, पद्म श्याम दायक नायक चुकाया मेरे रामा। लक्ष्मीपति साक्षात भगवान की शादी है। पद्म पद्म श्याम सुखदायक नायक निर्मित करवाया। लक्ष्मीपति भगवान को विवाह में शामिल है। तो सभी जातकों ने जी भर करके दान पाया, वो दान को भगाया। अब रुक्मणी की विदाई का समय हो जाता है तो कैसे बारात और रुक्मणी की विदाई होती है। अरे पदारत है
बोलती हैं आओ बड़ा जारी बखान करते हैं क्या कहती हैं एक बेर महारी मिलो तेरी माय मेरी मेरी माय ओ जी मती होना बाहला अब फिर मिली शाय यारा मत फिर कभी मिली जवान में हे शक्ति श्री कृष्ण भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। नगाड़े गहरे स्वर में बज रहे हैं। यादों की सेना आप चढ़ करके रवाना हो गई है। आप उसका बखान क्या करें। हे माँ एक बार मुझसे मिल लो। रुक्मिणी कहती है अपनी माँ से हे माँ एक बार मुझसे मिल लो। हम तो नदी के पिछले 2 नाले हैं पता नहीं फिर कब मिलेंगे। रुक्मिणी को बिता करके रानी महल में चली। मिलने का वर्णन करते सब लोग लगाकर सुनो। रानी महल सिराय यारा रानी महल सिराय और सब में करूं सुना सकल चितलाय। अब रुक्मिणी को उसकी माँ कैसे विदा करती है। को माता छाती से लगा करके रथ बैठाने की विदा करती है। तो कैसे माँ बेटी एक दूसरे से बातें करती हैं और क्या देखने वाले लोगों के आंखों से आंसू झरने शुरू होते हैं। तो कैसे आप लिया हल को रहे दरिया मार बोलती है कि मेरी तरफ से दुल्हड़ी रखो और इसको दूल्हे राजा अच्छी तरह रखना। आप लिया हल को रहे दरिया भार जलाक अलमारी दुल्हड़ी जाने नी तरह जो हाथ लेने में बड़ा हल्का लगता है लेने में भारी हो जाता है। ये मेरी गुड़िया है इसे ले जाओ भली प्रकाश रखना। ए सखियो आओ वह आकर मिलो। आज पिछले न जाने कब मिलेंगे। हम तो समुद्र के पार जा रहे हैं।
में जा रहे हों तो समुद्र के मध्य में बसी हुई है। अब रुक्मणी क्या कहती है? मन जाने मायड़ी मिलूं, मेरा मन तो करा कि मैं माँ से मिलूं। मन जाने मायड़ी मिलूं, बाहर नागल लाए, सियारा मामा हली नागल लाए। मन जाने हरी रती चढ़ा, मन पान धरा, सियारा मापी मन पान धरा। अब रुक्मणी के दो मन हो गए, मेरा ये भी घर है और आज से वो भी घर है। रुक्मणी कहती है कि मन तो ऐसे कह रहा है कि माँ से मैं वहाँ फैला कर मिलूँ, आज के बीच में नहीं जाने कब मिलूँ। लेकिन मन कह रहा है जाना पड़ेगा, रथ के पायदान पर पैर रख करके कृष्ण के रथ पर चढ़ूँ। अब का बिछड़ा ना मिला, तू जो पड़ी साल, यारा मधुर जो पड़ी साल। जैसे पेड़ से पत्ता टूट के दूर जाके गिरता है, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे करके भाव रुक्मणी नहीं बनना क्यों। बिन पाई रुक्मणी करूँगा के जाए। अब रुक्मणी गले लगकर के माता से मिलती है, बुझा पसार के पिता से मिलती है। दोनों मुँह से जल जारी है। अंत में रुक्मणी ही माता को दिल बनाती है कि हे माता, तो मुँह माया का बंधन है, तो घर जाओ। माता क्या कहती है? रुक्मणी, तेरे बिना घर जाकर के मैं क्या करूँगी? भाई रुक्मणी काई करूँ घर जा। रुक्मणी की माता को वो सीन याद आ जाता है, कैसे गुड़िया घर में खेलती थी और हमारा ये आंगन है शोभायमान होता था। जो आंगन न सुहाय, बाई मन माया आंगन न सुहाय। तो रुक्मणी काली दास है, रुक्मणी काली विश्वास है। रुक्मणी काली में सास है, नमन दिला रुक्मणी की माँ कहती है भाई साथ ले जा रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है मेरे आंगन की नौ निधि चली गई,
शोभा चली गई। अब उस आंगन में जाकर के मैं क्या करूँगी। लेकिन भाव भरे मार्मिक क्षीण में बाकी रस्म भी पूरी करनी है। वो जो लेने देने के डोले होते हैं, डाले होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, पकवान होते हैं, अन्य भेंट होती हैं, वो रथ में धरी जाने लगी। कैसे गाना भरिया को परा सोला कोण सुहाल यारम सोला कोण सुहाल राजा पीरी कान नानू कोड़ी हजारी। अब मिठाइयाँ वगैरह रख दी जाती हैं। रुक्मणी को बैठा दिया। जाता है रथ में। अब वो रुक्मणी मुड़ मुड़ के देखती है और परिवार के लिए शुभकामना करती है। मेरे भाई बंधु चाहता हूँ सुख से बसें। बेटियाँ बहनें लेने के लिए नहीं आती हैं, वो तो हमें आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। उसका वर्णन कवि ने बड़ा मार्मिक किया है। उन्हीं की दुआ से, उन्हीं के कामदेव से हमारा जो मायके का परिवार है वो आबाद रहता है। वो भाई निर्भाग हैं, वो पिता निर्भाग हैं। वो अपनी बेटी बहन को कुछ देने में कोताही बरतते हैं। ये बेटियां कुछ लेने के लिए नहीं आती हैं। ये तो सदा अपने परिवार के लिए दुआ करती हैं। तो रुक्मणी भी अपने परिवार के लिए ऐसे दुआ करती है। मुड़ मुड़ देवे आशिका, मुड़ मुड़ देवे आशिका, पिंजवी रहो परिवार, ये पिंजवी रहो परिवार। आटा बाबा बस बसियो आई कोड़ी हजार, मेरे आई कोड़ी हजार। रुक्मणी परिवार के लिए शुभमंगल कामना करके विदा होकर चल देती है। और भगवान को कहती है, हे भगवान, आपने इन लड़कियों को ऐसा क्यों बनाया है, बेटी न बना। घर छोड़ के जाना पड़ता है और इतनी दूर जाना पड़ता है कि बीच में समुंदर, डूंगर, वन आदि होते हैं। और डूंगर किया किने रोकिए बड़ी राय, यार किने रोकिए बड़ी राय। और डूंगर हरि किया किने रोकिए बड़ी। अब श्री कृष्ण जी दुल्हन को दे देते हैं। ये तो भगवान की रचना है, हरि के रचाए हैं और परमात्मा ने सब व्यवस्था की है। अब रास्ते में जाके कहीं रुकना पड़ेगा और कल हमको अपने द्वारका में जाना पड़ेगा। उधर का ध्यान करो, मायके का ध्यान कर दो। तो रुकने रथ में बैठ के देखते हैं कृष्ण जी का रथ रवाना हो जाता है। मणि के माता पिता परिवार आंखों में आंसू भर के
फिर वापस आ जाते हैं। आज रहे भाई रुक्मणी वहीं पे मग में जाए, वो जिए प्रात द्वार के जाए। आज रहेगी भाई कहीं मग में जाए, रात द्वार का जाओ सी पद्मयी जसगाय। आज रहेगी भाई रुक्मणी कहीं पे मग में जाए, रात द्वार का में जाए सी ऐसे पद्मयी जसगाय। अब इस पद्मयी विदा हो गया जाती है। अब आगे का वर्णन पेश होता है। ये जो बारात बची हुई है उसको राजा भीम और वो रुकन कुंवर उसके साथी अभी गुलाल वगैरह लगा करके बारात को रथ में चढ़ा देते हैं। ऐसे गिरा होती है। राजा भीम क्षमा मांगते हैं, किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो उन्हें क्षमा करना, जितना हो सके हमने किया। राजा भीम की विनती संभलियो भगवान, श्री राम संभालियो जी भगवान। गुण मानो गुणी भजो उत्तमयो भयो अनियान। ये भगवान रुक्मिणी से गलती हो गई थी, अब विष्णु गलती सुधार ली है। साथ चला जी सब भूख, यार मतंग चला सब भोग। दासपुरी में दयाल की रुक्मणी रूप अनूठी। और भगवान को धन्यवाद दिया कि ईश्वर आपने आकर के हमारे मांडे की शोभा बढ़ाई। माने मारे जसी रहो तू जसी रहो मैं खाई, यार बस जसी रहो मैं खाई। ओ जियो फूलो मारियो केवड़ो और सुगंध सुहाई। अंत में श्री कृष्ण भगवान रथ के ऊपर खड़े होकर के हाथ जोड़ के बलराम के साथ पूरी बारात को प्रणाम करते हैं। उसका वर्णन कभी नहीं कर सकता। जय मन सतिया कृष्ण का ओढ़ी नो बेटा गाय। नगाड़े बजे पूछ के लगा दी जान कभी जान लूटनी तो कभी कह बनाई। गुलाल उठता है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। जानी आया कृष्ण मुरार, रत धनकार पड़ी जब मन में। कांगड़िया ललकार ललकार। प्रणाम मेरा जादू सोहे आखिन की लगातार। चालर पाल की सोई है गल्या चले अवतार।
सामने आगे रह जाओ तो दरबार में जाके खबर करें कि बारात आ रही। रुक्मणी का भरता, रुक्मणी का भरता। अब इस प्रकार से बारात द्वारका पहुंच जाती है। द्वारका पहुंचने पे बारात का कैसे स्वागत होता। शायर राजा पहुंचा, यानी समुद्र के किनारे तो द्वारका नगरी है। शायर राजा पहुंचा, तीर्थ गोमती सार, स्नान सभी उतरे, खुशी हुआ सरदार। अब बराती जा करके रास्ते के थके आ रहे वहाँ घूम के स्नान करते हैं और जो ग्वालवाल हैं वो स्वागत के लिए आते हैं और कैसे भगवान के मंगलाचार होते हैं। मतलब उच्चारण आकर के स्वागत गान गाने लगे। बहुत कारण वृंदावन बहुत कारण आया जगत आधार, माता देव की करे मनावना घर घर मंगल चार, घर घर मंगल चार। अबे दुल्हन को उतारने के लिए श्री कृष्ण की माता देवी आ जाती हैं और कैसे द्वार पर दुल्हन का स्वागत होता है। हर खोले बधाई आयो, संतन कलश भराई के, मोतियन चौक पुरा सारो पदम भगत बलिया, पदम भगत बलिया। और वो कृष्ण जी की माता देव की कंचन ढाल करके उसके बाद छुप के कृष्ण जी के लिए पाटा एक रख देती उसके ऊपर फेंक करने के लिए। पदम भगत कहता है इस दृश्य में बलि जाता हूँ। और भगवान माँ के स्वागत करने के बाद में कृष्ण अंदर जाते हैं। हरि पधारिया अमन मंगल अर्क भयो विपरानाथ विराट, विपरानाथ विराट। अब नई दुल्हन आती है कि प्रभु दानदार दे दिया जाता है और पूरा यादव को हार खिलाया। आवे तो गुण मंगल के भाग हैं कुछ देर में समाप्त करेंगे तो उसके बाद जो कुछ चीज़ें उसको विषय में शामिल कर देते हैं जो अगले के भाग में गाने का इरादा था। दैत्य विदारण देव दुबारण आया हरि स्थान मेरे रामा, पहन रोको वारण कर आई सब जान मेरे रामा। अब कृष्ण जी दुल्हन को लेकर अंदर जाने लगते हैं। बहन रोक वारण, बहन कौन? उसके बहन सुभद्रा दरवाज़ा रोक लेती हैं कि भाई दुल्हन लेके आए हो
बहन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तेरा नेक दो तो कृष्ण जी दरवाज़ा छुड़ाने के लिए बहन को उठा दाम देते हैं। बाई वाली कृष्ण बाई बार छुड़ा मोहन देने पाछड़ी और रतन मंगवा और रतन मंगवा। अभी भी हम हमारे समाज में देखते हैं शादी के अंदर लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं। जब बहन को देने का समाप्त है, बेटियों को देने का समाप्त है, लोग खुशी कर जाते हैं। श्री कृष्ण ने भी ऐसा कर दिया। भाई बोले कृष्ण से भाई बार छुड़ा मोहन जी ने बात छुड़ी। बोला ठीक है भाई, बहन को अपनी छोटी वाली बच्ची को दे दो। रुक्मणी बोलती हो ठीक है बहन को दे दे, इसमें नानी मिल गई, खत्म हो गए पैसे। उसने बोले बहन मजाक कर रहा हूँ। तो फिर और रतन मंगवाए। श्री कृष्ण भगवान ने बहन को उतरे रतन और मुद्रा मंगवा के थी जितना उसने मांगा। ऐसा रोज विशाल भीतर भवन पधारा आओए माता रुक्मणी आओए माता देवकी रुक्मणी रुक्मिणी काव्या। और श्री कृष्ण जी अपनी बहन को बोलते हैं कि माता रुक्मणी को बुलाओ, माता देवकी को बुलाओ, रुक्मणी का मुंह देखिए। और रुक्मणी का मुंह देखने के लिए वो देवकी आती है, अन्य उनकी सहेली आती हैं। रुक्मणी सबसे पहले सास के पाँव लगती है। ओ रानी रुक्मणी सती पालानी एवं पुष्प बरसाया द्वारपुरी में आनंद हुआ ये दास पदम रस गाया दास पदम रस गाया। अब इस विवाह का जो प्रसंग है इसको यहाँ समाप्त करते हैं। कुछ इस कथा का जो महत्व है वो अंत में बताते हैं। इनको जो भी आता है भक्ति और मुक्ति पाता है और उनके घर में कभी घाटा नहीं आता। पूरी द्वार का संगहि नदी गोमती सार समान कोई देव नहीं प्रभु पाउर श्री कृष्ण भगवान के समान कोई देवता नहीं, द्वारकापुरी सम कोई पुरी नहीं, नदी गोमती के समान कोई नदी नहीं। थोड़ा सत्य को बिना गोमा सर गहिला अगली एक मुहत करनी और ब्रह्म बरसायो। ये कुछ चंडीगढ़ रानी का नाम है। रुक्मण जामन की सत्यभामा भद्राणी मेरे रामा कालंदी की लक्ष्मी बंदा ये अटूट रानी मेरे रामा दस दस टूट करे एक एक है वर्णिना मेरे रामा निराकार
नायक नायक मोहे दर्शन की हो बलिहारी मेरे राम। इस तरह श्री कृष्ण भगवान की द्वारका में सुंदर गृष्टि चल रही है। भगवान खुदा भक्ति के किरदार करते रहते हैं। रहूं चरण को मैं दास, यार रहूं चरण को मैं दास। ये सब चरण बंधावन, भक्ति मुक्ति भरि प्राण। ये रुक्मिणी मंगल गाते सुनते समय राम भक्तों का कल्याण होता है। रुक्मण मंगल उच्चारता, भक्ति नाम नत होय, यार भक्ति नाम नत होय। जिन भक्ता शरण सुना, विघ्न न जात कोई। रुक्मणी मंगल उच्चारता, रुक्मणी मंगल गाए और सुने तो भगवान भक्ति देते हैं। और जो भक्ति को सुनते हैं उनको कभी कोई विघ्न नहीं होता। जो मंगल को मुक्ति से गाए, सकल काम में वक्त सब हो जाए। जो मंगल को सुनता काना, उसकी पाप दूर हो जाना। भगत कहते हैं। द्वारामती आनंद भयो पूर्णदेव काशी, वैस पद्मय वैष्णव सिंहासन जगदीश। आनंद भी क्यों ना हो, द्वारामती के राजा सिंहासन पे भगवान साक्षात जगदीश बैठे हुए हैं। इस तरह भगत उदाहरण, देवकाश सुधारण और असुर संहारण भगवान ने उत्तर लिया। और कुल मंगल का ये अंतिम भाग है, समाप्त कर दें। बोले कृष्ण सुंदर भगवान की जय हो। अभी सभी श्रोताओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे से किसी प्रकार की गलतियों की क्षमा करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कथा गाने का व्यस्त नहीं हूँ। ये कथाएँ मेरे पिताजी से, मेरे पूर्वजों से, मेरे गांव के भक्तों से मंदिरों में मैंने सुनी है और ये लुप्त होती जा रही हैं। ये बची रहे, इसको सुन के कोई आगे सीखे। इस भावना के साथ भगवान मुझे बलबुद्धि प्रदान करें। और मैंने छोटा सा प्रयास किया है। तो बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोले कृष्ण सुंदर भगवान की जय हो। हरे 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 हरे